क्या कहते हैं, आई एम, ich bin, वो मैंने बता दिया। अब जैसे मैं दूसरे का बता रहा हूँ, अब हम्म। मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त है, मैं आप लोग को बताऊं कि एयर इस्ट यानी ही इज द हम्म। इंजीनियर या द टीचर, इस तरह करके मतलब इंट्रोड्यूस कराना बेसिकली। तो ओके, उसको सही। नॉमिनेटिव ही होता है। अब जाइन हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ये होता है इज एम आर। बात समझ आई? तो इसकी कॉन्जुगेशन हम लोग किस तरह करेंगे? कॉन्युगासियन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। चलें, ये जर्मन में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में कॉन्जुगेशन बोलते हैं। देखें, इश हमने लगाया, इश के साथ क्या लगेगा? इश, एक मिनट में बुला रहा हूँ। इश के साथ लगेगा बिन, तो ये हो जाएगा आई एम। क्या मतलब हो गया इसका? आई एम। बिन हम लोग कहते हैं एम को, जो कि, एक मिनट में दूसरी तरह लिख के दिखा देता हूँ आप सबको। इश बिन, जो कि ये हो जाएगा आई एम। अब हमने पढ़ा था दू, क्या पढ़ा था? दो। दू, दू के साथ लगेगा दू बेस्ट, तो ये हो जाएगा दू बेस्ट, मीन जिसका यू मतलब आर। हो गया यू आर। सही है। फिर हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, वो वाला जी, कौन सा वाला? कैपिटल वाला, जो मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर्मल। फॉर्मल वाला, आप जनाब वाला। उसके साथ लगेगा जेंड। क्या लगेगा? तो ये हो जाएगा जी जेंड। इसका भी मतलब हो गया, क्या कहते हैं, यू आर, लेकिन ये तमीज वही फॉर्मल वाले तरीके में आ गया। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जी जेंड, इसको जीजेंट। पढ़ेंगे जी जेंड। रीजन। क्या बनेंगे इसको? जी जेंड। जी। एंड। अब ये आ गया है रीजन। तीसरा, एयर, यानी ये भी क्या कहते हैं, इनफॉर्मल है, लेकिन ये प्लूरल वाला है। अब इसके साथ हम लोग लिखेंगे, क्या कहते हैं, ईयर जाइड। क्या पढ़ेंगे? ईयर जाइड, तो ये हो जाएगा ईयर जाइड। इसका भी मतलब होता है यू आर, या हम बोले यू ऑल आर। जैसे मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, यू ऑल। समझ आ रही है आपको सबको? ये जो जी जेंड आपने लिखा है, इसमें जी जी जी। एस स्मॉल लिख दिया बाद में, तो जेंड का भी ओ एस हाँ, स्मॉल है सॉरी ये। सॉरी, एक मिनट, नहीं नहीं, ये मैंने गलती से लिख दिया, माजरत। ये आ गया जीज एंड। तो जेंड का तो स्मॉल ही रहेगा, जी का कैपिटल होगा। जी जी, जेंड का स्मॉल ही रहेगा, बाकियों का क्या कहते हैं, बड़ा रहेगा। और ईयर के आपने जिड जिड। ईयर जाइड मैंने पढ़ाया था, आई ई आता है तो फिर वो आई पढ़ा जाता है, जाइड। जी 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 तो जी ये पढ़ा जी। जाएगा ईयर जाइड। अच्छा, ईयर दूसरा है जाइड। हमारे पास एयर। एयर का मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एयर क्या होता है? ही। ही। ई। अब ई। ही के साथ क्या रहेगा? ईस्ट। सही है, क्या होगा इसके साथ? ईस्ट। ये हो जाएगा एयर ईस्ट, ईयर वेस्ट। जो कि बन जाएगा ही इज। ऐसे ही जी, जी का मैंने क्या बताया था? ही। शी। ऐसे ही शी, तो इसके साथ भी ईस्ट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ईस्ट, जिसका मतलब होता है शी इज। और फिर हमने पढ़ा था इट, इसके साथ भी ईस्ट लग जाएगा, जिससे ये हो जाएगा एस ईस्ट, जिसका मतलब है इट इज। और लास्टली हमारे पास है वियर। वियर का मतलब क्या बताया था मैंने? वी। वही। क्या बताया था? वी, जी। वी तो वी इसके वी। साथ लगेगा जिड, तो ये इससे हो जाएगा वियर जेड, और इसका वी मतलब आर। है वी आर। और यहाँ जगह नहीं है, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ जगह नहीं है, एक मिनट रुके। एक लास्ट है क्या, वो मैं आप लोग को क्या कहते हैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ इधर। सही है ना? टैप वो टैप लिख करके के, आगे। जी,
ये कौन सा जी मैंने आप लोग को बताया था, तीसरा वाला, दे, दे वाला बताया था आप लोग को, दे। जी जी। तो इसके साथ भी हो जाएगा जेंड, जिससे बन जाएगा जी जेंड, और इसका मतलब है दे आर। बात समझ में आ गई कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपको? आगे। किसी को कोई सवाल? नहीं। ये कॉपी कर ले। और बात सुने, जब कॉपी कर लें तो मुझे बता दिया कि हो गया, ताकि मैं आप लोग को आगे बढ़ाऊं। ठीक। यासीन भाई स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हो रही है ये सर। तो ये मैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा, जो होस्ट है वो कर रहा है। जी मैं कर रहा हूँ मैं। जी। इसको एक दफा रिपीट कर दें जरा। चले मैं रिपीट कर देता हूँ शुरू से। देखिए, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग नॉमिनेटिव पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, मैं आप लोग को अपनी इंट्रोडक्शन अगर देता हूँ, जैसे कि आई एम द टीचर, इसमें कहीं वर्ब नहीं लग रहा, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसके तौर पे जाइन, जो कि होता है इज एम आर। आई एम, जैसे मैंने एम बोला, आई एम द टीचर, तो ये हो जाएगा इश बिन, और क्या कहते हैं, एम इसके तौर पे लग के इश बिन द टीचर, इस तरह बना दिया जाएगा। अब इसकी होती है कॉन्जुगेशन, सही है ना? कॉन्जुगेशन क्या, इश के साथ क्या लगेगा, बिन, दू के साथ क्या लगेगा, बिस्ट, जिससे हो जाएगा दू यू आर, इश के साथ लगेगा बिन, तो ये हो जाएगा आई एम। समझ आई? फिर ये होगा क्या कहते हैं, ये वाला जी जेड, जिससे हो जाएगा जी जेड, और इसका मतलब है यू आर। ये है वो वाला फॉर्मल वाला, मतलब क्या कहते हैं, आप जनाब वाला। और ये है क्या कहते हैं, ईयर। ईयर मतलब मैंने आप लोग को बताया था, तुम सब लोग, जिसका मतलब होता है तुम सब लोग या तुम लोग, ये सब। तो इसका हो जाएगा ईयर जाइड, ईयर जाइड, यू ऑल आर, तुम सब लोग। फिर है एयर, एयर मतलब होता है ही इज, जी, जी इस्ट, यानी शी के साथ इस लगा दिया जाएगा, और ही के साथ भी इस लगा दिया जाएगा। और ये एस है, एस मतलब होता है इट, और इसके साथ भी इस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज। लास्टली ये जी जो है, ये वाला है दे वाला। जैसे दे, अगर हम उनकी बात कर रहे हो कि दे आर सो गुड, मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, जैसे दे, उस पे यूज होता है, तो इसका आ जाएगा जीज, एंड इसका भी यही हो जाएगा। और लास्ट में है वियर, वियर मतलब होता है वी, तो इसका भी ये हो जाएगा वियर जेंट, वी आर। समझ आ गई? जी। कॉपी कर लो। अच्छा, ये हो गया तो मैं जल्दी से रब कर दूं, क्योंकि टाइम कम रह गया फिर। हो गया हो गया हो गया सबका? हो गया। यासीन भाई आपका भी हो गया? जी जी। जी जी हो गया। चले मैं इसको मिटा रहा हूँ। चले, अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नॉमिनेटिव सेंटेंस, जिसको जर्मन में सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ये सेट से। ये जो ए मैंने कैपिटल लिखा है, इसका मतलब है उमलाउट वाला है, मेरे कीबोर्ड में है नहीं। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेट से, सेट से क्या पढ़ेंगे इसको? सेट से। सेट से। ये ए उमलाउट है, उसके ऊपर दो डॉट लगेंगे, मेरे क्या कहते हैं कीबोर्ड में है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल करके लिख दिया। आप लोग समझिएगा, सही है? ठीक है। चले, अब सेंटेंसेस अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब अफर्मेटिव में इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका मैं आप लोग को फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस जाइन लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आई? अब देखिए, मैं आप लोग को एक सेंटेंस देता हूँ, मुझे बताएं क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ आई एम
द टीचर। अब बताएं इसका क्या होगा। Ich bin, Ich bin ich die, bin, ich Ich bin bin die, ich bin ich bin sie sie, देखिए नहीं ये नहीं होगा, जी भी नहीं आएगा। ich इश bin बिन, अगर Lehrerin जैसे मिसाल के तौर पे लड़का बोल रहा है कि आई एम द टीचर, इश बिन द टीचर, तो इसका ich मैंने क्या बताया था, दा जो है मैस्कुलिन में क्या होगा, der देयर ना, तो ये देयर लिखा जाएगा और टीचर को बोलते हैं लेरर, यहाँ लिख दिया Lehrer, जाएगा लेरर, ओ सॉरी ये आ रहेगा लेरर। सही है। Lehrer, लेकिन अगर कोई लड़की जैसे क्या कहते हैं, आप बोले क्या कहते हैं, क्या नाम है? युमना, युमना आप बोले जैसे कि आई एम द टीचर, तो आपके में क्या लग ein, जाएगा, दी ich लेरर, bin दी लेरर। die, लेकिन लेकिन एक चीज सुन ले, लड़कियों में ये सीन होता है कि कोई भी लड़की का अगर जैसे ऑब्जेक्ट लगाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे टीचर हो गया, ड्राइवर हो गया, और मतलब कुछ भी हो गया, इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, तो आखिर में आई एन लग जाएगा बस। हर किसी में क्या लग जाएगा, आई ein, एन, अगर लड़की की बात की जा रही है, इश बिन दी लहररिन। अब जैसे मैं लड़के का बता रहा हूँ तो फिर वो पूरा वही बनेगा, इश बिन देयर लहरर। क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका, सब पता है। ich bin der Lehrer, die Lehrer. समझ आ रहा है सबको, ich bin der ये Lehrer मुश्किल हो रही कोई। ये अरबी से मिलती है। अच्छा अच्छा, सर देखिए कल तो आप चलिए पश्तो से मिला रहे थे। हाँ कल नहीं परसों मिला रहे थे, पश्तो में वो नहीं होता। देखें अफर्मेटिव में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया पे क्या कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला किस तरह होगा, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस जाइन आएगा, और फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या, काइन, सॉरी काइन, काइने कहानी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आई एम द टीचर, इसको अगर हम जैसे नेगेटिव में बनाए तो क्या बनाएंगे, इंग्लिश में बताएं। English, I am, ich Lehrer, bin Ich bin वो तो सही है, der लेकिन मैंने आपसे भी Lehrer. इंग्लिश में पूछा ना, इंग्लिश में तो बताएं क्या बोलेंगे, आई I एम am I am I not am not teacher not the teacher. नॉट द टीचर। teacher, सही है, तो इसका किस तरह बनेगा, इश बिन, क्या बोल लेते हैं आप ich लोग bin, बताएं। अब ich बताएं। Kein, kein der der Lehrer, Lehrer, kein der Lehrer. नहीं गलत बता रहे सब, देखें अब काइन जो है, काइन भी और देयर भी, दोनों क्या है, काइन और देयर। मैंने आप लोग को भी क्या पढ़ा है, काइन और देयर क्या helping verb है है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो तो बिन इज एम आर होता है। Article. काइन और देयर जो है वो है आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल Article. आर्टिकल है। अब एक सेंटेंस में दो आर्टिकल कभी नहीं लग सकते, समझ आई, एक साथ नहीं लग सकते एक ही सेंटेंस में। काइन या तो काइन अकेला लग सकता है, या तो सिर्फ देयर लग सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इश बिन काइन लेहरर, बस सिंपल। क्या हो जाएगा, इश बिन काइन ich bin लेहरर, kein Lehrer यस। अब लड़की, अब वही मैं बोल दिया, फेमिनिन की अगर बात चल रही होगी तो इस पे होगा इश बिन काइने लेहरर, और आखिर में क्या कहते हैं, आई एन लग जाएगा, इश बिन काइने लेहरर। अगर जैसे यमुना आप बोल रही हो, ठीक है, हो गया। अब इसका क्या कहते हैं, Lehrerin तो मैं वैसे ही कर देता हूँ पहले, देखिए ich bin kein Lehrer, तीसरा हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है, कोई बताएगा। सवालिया, question question mark सवालिया, जी बिल्कुल सवालिया। अब इसका कैसा बनेगा, इसका फॉर्मूला ये होगा कि जाइन पहले आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट। सही है, अब इसका आप लोग बताएं क्या होगा, English, इसका मतलब इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में। are you are the you teacher? are you the teacher नहीं, ये तो अफर्मेटिव हो गया ना, आई एम am I the teacher इंटेरोगेटिव का कैसा, जी am I एम आई द Teacher, टीचर, हाँ, और दूसरा इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। जी तो इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा, पहले आ जाएगा बिन, bin क्या आ जाएगा, bin bin बिन इश Bin देयर ich der देयर Lehrer. der लहरर। समझ bin आई, ich बिन der इश देयर लहरर, यानी क्या मैं टीचर हूँ, yes एम आई द टीचर, और इसमें भी क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
बात समझ आई? और वैसी हुई अगर लड़की की बात चल रही हो तो बिन इश दी लहरिन, आई एन लग जाएगा। सही है। और चौथा हमारे पास होता है लास्ट, इंटेरो, ओ सॉरी, नेगेटिव। इंटेरो नेगेटिव क्या होगा? हाँ, इंटेरोनेगेटिव होगा सवालिया इनकारिया। मतलब सवाल भी पूछ रहे हो आप और उसमें ना भी हो रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे क्या मैं टीचर नहीं हूँ, एम आई नॉट द इंजीनियर, वो टीचर, और ऐसी कोई मतलब लिखा जाए तो ये सवालिया इनकारिया होता है। इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। इस्तिफामिया इनकारिया। क्या मत जी? ठीक है, ठीक। इसका आएगा जाइन प्लस सब्जेक्ट प्लस काइन, काइन है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा इसका? जाइन प्लस सब्जेक्ट प्लस काइन, काइन है प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके सवाल फॉर्मूले में आएगा क्वेश्चन मार्क भी। सही है। अब इसका सेंटेंस मुझे बताएं किस तरह बनेगा। बिश बेन इश पहले इंग्लिश में Bin बताएं, Kind. पहले Ben इंग्लिश ish में बताएं। kind. एम आई Am I not नॉट the द टीचर। आई एम एम नॉट आई नॉट द टीचर। सही है। अब इसका इस तरह बनाएंगे, बताएं। अब बताएं, बिन इश क्या बोल Ben लेते हैं ish आप लोग? kind the ish? leather. काइन, Ben Bin ish is kind. kind रहेगा। क्या दोबारा बोले? बिनिश Ben काइन? ish kind the leather. नहीं, नहीं, फिर आप लोग kind को रहेगा काइंड होगा। एरर। काइन लेरर। काइन लेरर होगा। मैंने अभी बताया ना Kind आप लोग error। के जी, काइन और देयर मतलब दो आर्टिकल एक साथ एक सेंटेंसेस में सही नहीं सही। लग सकते नहीं हैं, नहीं लग सकते हैं जी। Bunish. तो इसीलिए सिर्फ बिन इश्क काइन लेरर होगा। ये सेंटेंसेस होते हैं इस तरह। समझ आ गया आप लोगों को इस तरह बनाते हैं क्या? ये पूरा फॉर्मूले के साथ आप लोग को मैंने पढ़ाया, तो इसको आप लोग जो है कॉपी डाउन कर लें। ये जो आप उसका लिखते हैं ना फीमेल के लिए, वो आपने मिटा दिया है, तो वो अगर एक एक नहीं, मैं लाइन लिख। ये तो मैंने क्या कहते हैं, इसमें लिखा है मैं अगला सेंटेंस अब फीमेल का ही बनवाऊंगा। अभी मेल का बनवाया मैंने, अच्छा अच्छा, मेल। भी बनवाता हूँ मैं आपसे, फीमेल का भी बनवाता हूँ। अभी मैं ये एक ही नहीं करवा रहा, और करवाऊंगा। अभी ये बस आप इसके लिख रहे हैं, फिर वो फिर मैं आप लोग को आगे और बनवाऊंगा। इसका लिख लें या तस्वीर ले लें? टाइम ज्यादा हो गया, मैं जब तक समझा दूंगा। बताएं। जी, तस्वीर रिकॉर्डिंग है, बस तस्वीर ले लेते हैं, हामिद शेयर कर देगा। तस्वीर मतलब जैसे दूसरे, जैसे जुमना आप हो गए और मतलब क्या कहते हैं अंजुम में आप लोग सब जी जी, तस्वीरें ले मैंने लें। ले ली सर, पिक्चर में ले लिया, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बस सही है, मैं इसको क्या कहते हैं कर रहा हूँ। चले, अब एक सेंटेंस है, मुझे आप बताएं क्या होगा। शी इज द इंजीनियर। सही है। एक मिनट। इंजीनियर को कहते हैं शी इज एन एयर इंजीनियर। इंगेनियर। क्या लिखा है मैंने? इन गैने वाइफ। इंगेनियर। अब पता है इसका सेंटेंस क्या Ingenieur। होगा? Ich bin die Ingenieur। She is. इश क्यों आएगा? मैंने सेंटेंस तक पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? She, sorry। लिखा हुआ ना। जी, Z. जी। आगे Z। इस्ट, जी बेस इस्ट आएगा। जी मैंने आप लोग को कॉन्जुगेशन में पढ़ा था ना, जी के साथ इस्ट लगाया जाता है। जी तो इसका आएगा जी इस्ट। क्या आएगा? Die दी Ingenieur। इंगेनियर। लेकिन आपको मैंने अभी बताया था लेरर में कि जब लड़की की बात चल रही होती है तो आखिर में आई एन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा जी इज द इंगेनियर। क्या हो जाएगा? Ingenieur। is the inquirer। इंगेनियर। इन गायनी आयरन। गैनी आयरन। इंगेनियर, आयरन, इंगेनियर। Ingenieur. अच्छा, अब इसका मुझे आप लोग ऐसे ही अब आप लोग मुझे इसका क्या कहते हैं नेगेटिव में बना के दिखाएं, मतलब मुंह से बताएं, मैं लिख रहा हूँ। क्या आएगा She इसका? is is not kind in Gary She Iron। is जी Kind. काइन का kind। काइने हो जाएगा। kind. नॉट का मैंने आप लोग काइने। को बताया था ना, क्या कहते हैं फेमिनिन में काइने हो जाता है, kind। तो इसका हो जाएगा जी इज काइने kind। इंगेनी Ingenieur। आयरन।
इंगेनी आयरन। समझ आ रहा है? जी। अब इसका इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा, वही फॉर्मूला देख के बताएं। इस जी इस जी शाबाश, और आगे the inguinal इंगेनी आयरन, शाबाश, और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा क्योंकि ये सवाल ही है। अब इसका इंटेरो नेगेटिव कैसे बनेगा वो भी बताएं। is the inguinal इस जी काइने इंगेनी आयरन, सही, जबरदस्त। inguinal ये समझ आ गया आप लोग को सेंटेंसेस किस तरह बनाया जाता है। ही इज द, अब आप इसको ही के भी वे में बना सकते हैं, आई में भी बना सकते हैं, इश बिन जी इज, या फिर ही इज, कुछ भी करके आप लोग इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। समझ आ गया सबको? अब देखें, मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, ये ना घर से आप लोग खुद से 5-5 सेंटेंसेस बना के लेकर आए। अब 5-5 इस तरह नहीं कि मतलब आपने एक ही सेंटेंस के ये 4 बना दिए तो ये 5 हो गए। क्या कहते हैं, एक ही, जब जैसे आप एक बनाएंगे ना तो वो 5 होंगे, वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 4 होगा, आप एक बनाएंगे तो फिर वो एक काउंट होगा। एक सेंटेंस के 4 बनाने हैं, सेंटेंस भी बनाना है, फिर और नेगेटिव, सेंटेंस इंटरोगेटिव, 5 बनाने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन, ये कुछ भी बना लेंगे, टीचर से, डॉक्टर से, 30 होंगे। मतलब कुछ भी हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या कहते हैं ग्रुप में ना आज अभी क्लास के बाद क्या कहते हैं वो कैप्स दे दूंगा कि टीचर को क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 5 के दे दूंगा। 5 आप सबको बना के लाने हैं खुद से। कल क्लास से पहले आप लोग सबको मतलब मुझे दिखाना होगा ग्रुप पे या कहीं भी, होमवर्क। समझ आई? ठीक। किसी को कोई सवाल? सवाल ये कि क्वेश्चन जो आप भेजेंगे वो वॉइस मैसेज में भेजिएगा, क्योंकि ये हमें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आती नहीं। नहीं नहीं, मैं आप लोग को बस स्पेलिंग लिख के भेज दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे, या चले मैं यही लिख देता हूँ साइड में, आप लोग यहीं से देखते हुए लिखते रहे। सही है? यही लिख दूं या फिर ग्रुप पे लिख के भेजूं, वो ज्यादा सही रहेगा लिखिए बताएं। लिखिए, कोई मसला नहीं, लिखिए। देखिए, अब है द डॉक्टर, द डॉक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देयर आर्स्ट, एर्स्ट। लेकिन ये अगर लड़की के साथ आ रहा होगा तो क्या आएगा, Arsten एर्स्टेन, जी। ए तो नहीं, और आ डी आ होगा ना, जाएगा, डी हो ये गया। आर्ट्स और ये एक मिनट, यहाँ पढ़ने लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बस ऐसे ही आपको ना ऐसे इक्वल्स टू डाल के ग्रुप पे लिख दूंगा, फिर टाइम भी ऊपर हो गया, वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ग्रुप पे आप लोग को 5 लिख के दे दूंगा कि क्या बोलते ठीक हैं, सही है? फिर आप लोग उसके कल सेंटेंसेस बना के लिएगा 5-5, फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना कल अकुजाटिव कंटिन्यू करेंगे। कल छुट्टी नहीं है, हफ्ता ओ इतवार, सॉरी सॉरी, कल नहीं, सॉरी, मंडे को, मंडे को। मंडे को। ठीक है, वही, ठीक है, थैंक ठीक। यू। कोई सवाल और किसी का? ठीक है सर, कोई नहीं। ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। The recording has stopped.